हेलो, नमस्कार दोस्तों। अपने एग्रीकल्चर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैथ की क्लासेस आपकी चल रही है प्रॉपर, ठीक है। इसी कड़ी में हम लोगों ने पीछे लेक्चर हो चुके हैं। मैट्रिक्स हो गया है, डिटर्मिनेंट्स हो गया है, ठीक है, अवयव यानी सारणिक, और इसी तीसरा लेसन जो है क्या नाम है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था, ठीक है। इसके भी 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। तो हम उन टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन लेकर के रिवाइज करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और जो है आपको अच्छे से ध्यान देके समझना है, देखना है, सुनना है, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निर्देशांक ज्यामितियां, ठीक है, निर्देशांक ज्यामितीय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले आपको सिर्फ दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालना है। मान लीजिए आपके पास दो बिंदु हैं, कोई बिंदु ए और बिंदु बी, ए है और बिंदु बी है, ठीक ना। तो बिंदु ए के कोऑर्डिनेट मान लीजिए कुछ हो जाएंगे x1 y1 और इसका हो जाएगा x2 y2। तो दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मान लीजिए d है, ठीक ना। तो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा हो जाएगा d इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक ना। ये फॉर्मूला आपको लगा देना है और जो है इससे आपको कर लेना है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, यही मान लेते हैं, मान लीजिए 5,2 दिया है और यहाँ पर क्या दिया, -3, -2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला लगा देना है, यही क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो चलिए लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो यहाँ क्या है आपके पास x2, तो x2 हमारे पास -3 माइनस x1 कितना है, 5 है, और इसका क्या है, स्क्वायर है, प्लस क्या बन जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 हमारे पास कितना है, माइनस का 2, माइनस फॉर्मूले का y1 कितना है 2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे देखते क्या बन जाएगा, 5 और -3 है ना, 5 3 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 2 4 -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -4 का स्क्वायर हो जाएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहां से बन जाएगा -8 इंटू में -8 है ना, 2 टाइम्स लिखोगे इसको आप, यहाँ हो जाएगा -4 इंटू -4, ठीक है ना। चलिए अगली लाइन हमारी क्या बन जाएगी, 8 8 64 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 चौक 16, ये हो जाएगा 16 है ना, 4 चौक 16, 8 8 64 और ये 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 6 4 10 का 0, एक हासिल, 6 7 और 1 8, यानी आपका अंडर रूट में आ जाएगा 80। 80 को हम क्या ले सकते हैं, 16 5 80, यानी 16 गुणे 5, 16 5 80 हो जाएगा, है ना। 8 से हमारा 16 से हमारा क्या निकलेगा, 4 निकलेगा और रूट 5 हो जाएगा, यानी ये आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ चुकी है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। उसकी डिस्टेंस आपको निकालना है, तो क्या बनाओगे आप, फॉर्मूला लगाओगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसमें किसमें है, टोटल हमारा अंडर रूट में है। तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन था x1 y1 x2 y2, इसका यह कोऑर्डिनेट दिया है, निर्देशांक दिया है, और इसका यह निर्देशांक दिया है, ठीक ना। इसको भुज कहते हैं, इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं, है ना, भुज और कोटि। तो आपको इसी फार्मूले में रख करके सॉल्व कर लेना है। दोनों बिंदुओं को रखा हमने, इसका स्क्वायर फिर प्लस करके इसका स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर क्या, दो ये हो जाएगा 5 3 8 -8 का स्क्वायर, जो कि हमें क्या देगा, प्लस का 64 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 4 4 16, यानी प्लस का 16 हो जाएगा। दोनों को ऐड किया 80 आ गया। 80 को हमने देखा क्या कि 16 पंचे 80 होता है, 16 पंचे 80 होता है, तो 4 से रूट बाहर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, रूट से 4 आ जाएगा, रूट 5 बच जाएगा। तो इस तरह से आपका ये डिस्टेंस निकल के आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा त्रिभुज पर आधारित है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक है ना 1,3 2,4
तथा 5,6 है। तो हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र हमारा होता है डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1, ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक ना। तो अब आपके पास यहाँ क्या दिया है? x, y, यानी x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। तो इसमें वैल्यू को आप पुट करेंगे भाई। 1/2 x1 कितना है? 1 है। y2 माइनस y3, y2 x1 y1 x2 y2 हमारे पास है 4 और y3 है हमारे पास 6 प्लस x2 कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x2 हमारा 2 हो जाएगा। y3 माइनस y1, ये हो जाएगा 6 माइनस y1 हो जाएगा 3 प्लस x3 हो जाएगा 5, ठीक है, x3 हो जाएगा 5 और y1 माइनस y2, तो y1 हो जाएगा 3 माइनस y2 हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करना है। 1/2 है ना, 6 में से 4 घटाओगे -2 बचेगा, प्लस 6 में से 3 घटा 3 बचा, यानी हो जाएगा 2 × 3 प्लस यहाँ से बच गया 3 में से -4 हो जाएगा, यानी माइनस का 1 बचेगा, ठीक है ना। 1/2 तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 × 3 = 6 प्लस 5 × 1 = 5 माइनस का 5 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। -2 और -5 कितना हो जाएगा? माइनस का 7 हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस का 6 हो जाएगा। 7 - 5 7 - 6 यानी बच जाएगा कितना? माइनस का 1। अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो माइनस आप निग्लेक्ट कर सकते हो, तो डेल्टा इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा वर्ग इकाई। क्या हो जाएगा? मात्रक भी आपको लिखना है वर्ग इकाई, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपके पास कोई त्रिभुज दिया है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो आप फिगर भी बना करके आप इसको ऐसे बना सकते हो। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। x1 y1 x2 y2 और x3 y3। इस तरह से आप कंसीडर कर सकते हो उनके जो है गुणांकों को, उनके जो है निर्देशांकों को। तो डेल्टा इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 के आप फार्मूले में वैल्यू रख करके आपको सॉल्व कर लेना। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीन कोऑर्डिनेट दिए हैं, उन तीनों की वैल्यू आपको यहाँ पे रख लेना है विद साइन, है ना। बाई चांस अगर कोई माइनस का है तो उसको आप रख करके सॉल्व करोगे, ठीक ना। हल करने के बाद आपका आंसर कितना आ गया? हाफ। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 1/2 वर्ग इकाई। इस तरह से आपको क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं भाई अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन। अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन। अंतःविभाजन क्या होता है? जब कोई आपके पास दो पॉइंट हैं ए और बी या पी और क्यू, उसके कुछ कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। पी का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और का क्यू कोऑर्डिनेट है भुज और कोटि x2 y2। तो ये इन दोनों को अंतःविभाजन में बीच में कट कर रहा है ना। ये जो अनुपात दिया है m/n, क्या दिया है? m/n। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? mx2 + nx1 / m + n, कॉमा करके अगला हमारा क्या हो जाएगा? my2 + ny1 / m + n, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अंतःविभाजन का सूत्र हो जाएगा भाई, ठीक ना। अब इधर हमारे पास क्या है? बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन क्या हो जाएगा? दो बिंदु है आपके पास P और Q। P के कोऑर्डिनेट फिर से है हमारे पास x1 y1 और x2 y2। तो ये बाहर कोई बिंदु हमारा निकल रहा है ना, जिसका नामकरण है m। m आपके पास कोई पॉइंट है जो कि दिया गया m/n में विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mx2 - nx1 / m - n, ठीक है। y वाला कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा my2 - ny1 / m - n। तो हमारे पास मान लीजिए कोई बिंदु दिए हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। यहाँ पे दिया है 2,3, यहाँ दिया है -2,5, ठीक ना। तो अब आपको निकालना है अंतःविभाजन।
क्या निकालना है, अंतर विभाजन। तो आपके पास क्या है, यहाँ पर कोई रेशियो दिया है 2:4 कर लीजिए, 2:5 के अनुपात में विभाजित करता है। कौन सा विभाजन है, अंतर विभाजन। तो यहाँ पे आपको वैल्यू रख लेना क्या, mx2 प्लस nx1। ठीक है, तो हमारे पास m क्या है, हमारे पास है 2, x2 बोले तो क्या बन जाएगा, x1 y1 x2 हमारे पास -2 हो जाएगा, प्लस n हमारे पास 4 है, x1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, m प्लस n, यानी इन दोनों का योगफल 4 2 6 है ना, 4 प्लस 2 कॉमा, यहाँ फिर हो जाएगा हमारे पास m, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2y2 हमारे पास 5 है, प्लस n की वैल्यू हमारे पास 4 है, और y1 हमारे पास क्या है, 3 है। नीचे हमारे पास क्या मिलेगा, m प्लस n 2 प्लस 4, ठीक ना। चलिए इसको और आगे हल करते हैं, 2 दूनी 4 यानी -4, 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, कॉमा 2 पंची 10 यहाँ मिलेगा, 4 3 12 यहाँ हो जाएगा हमारे पास, 4 2 6 ये मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, 8 में से 4 घटाया अपने, 4 बचा, बट्टा में 6 कॉमा, है ना, 10 और 12 कितना हो जाएगा, 12 और 10 22 बट्टा 6 हो जाएगा। अब इसको जो है डिवाइड कर लीजिए, है ना, काट लीजिए, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, यानी क्या बचा, 2 बटा 3 कॉमा 11 बटा 3, ये आपका क्या हो जाएगा, अंतर विभाजन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको अंतर विभाजन निकालना है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन वाले के लिए हम ये अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास दिया है क्या, यही क्वेश्चन ले रहे हैं या कुछ चेंज कर लिया, 2,5 क्यू का निर्देशांक है -1,1, और यहाँ पे दिया है m अनुपात n 2:3, ठीक ना, 2:3। तो इस वाले में आपको वैल्यू रखना है फॉर्मूले में mx2, ठीक ना। तो m हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x2 हमारा हो जाएगा 1 माइनस n हमारे पास 3 हो जाएगा, और इनटू में x1 हो जाएगा 2, नीचे क्या मिलेगा, m माइनस n, ठीक ना, m माइनस n यानी 2 माइनस 3, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास फिर से m हो जाएगा, m हमारे पास 2 है, y2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस n हमारे पास क्या है, 3 है, इनटू में y1, तो y1 यहाँ हमारे पास 5 मिलेगा, अपॉन में m माइनस n का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं क्या मिलेगा, अब 2 1 कम 2 हो जाएगा, -2 3 6 ये मिलेगा, और 3 में से 2 घटाया आपने, माइनस का 1 मिला। अगला यहाँ पे आपका निकलेगा क्या, 2 1 कम 2 ये हो जाएगा, -5 3 15 ये मिलेगा, ठीक है ना। नीचे क्या बचा, 3 में से आपने 2 घटाया, माइनस का 1 बच गया। तो अब और इसको एक लाइन हल कर लेते हैं, 6 में से आपने 2 घटाया, तो माइनस का 4 बटा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 में से 2 घटा दिया, 15 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का हमारे पास क्या बचेगा, 13, और माइनस का 1, ये फिर माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 4:13 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, बाह्य विभाजन। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चनों को, ठीक है। जो हमारा बाह्य विभाजन का आंसर आया है वो 4,13 आया है, ठीक है। इस तरह आपको क्वेश्चन को, है ना, और अगले टॉपिक को हम अगली क्लास में नेक्स्ट में मिलते हैं, ठीक है, और आपको प्रोवाइड करते रहेंगे ना। चलिए आगे क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।